हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीआईवाई क्रिएटर किंग में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ काम हमारे अधूरे रह गए थे, आज उसे हम पूरा करेंगे। तो आप हमारे सामने ये जो तंबूरा देख रहे हो ना, इसको करते हैं किनारे। ये हमारा एक्चुअली फायर क्रैकर का लॉन्चर मशीन है, और ये हमारी छोटी सी डिवाइस है जिसे आपने अभी तक यूट्यूब के इतिहास में और गूगल कहीं पे भी नहीं देखा होगा। इस डिवाइस के थ्रू आप अलग अलग टाइप के फायर क्रैकर्स को इस्तेमाल कर सकते हो ऑटोमेशन में। जरूरी नहीं है दीपावली में ही यूज करो, बहुत सारे फंक्शंस और फेस्टिवल्स आते रहते हैं, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो वॉइस कमांड के थ्रू, बिना किसी इंटरनेट के। तो आप दूरी से बोलोगे इसको, जो भी काम ये करेगी खुशी खुशी हंसते हुए, बिल्कुल आपके मेट की तरह भाई। तो हमारे इस मैजिकल डिवाइस की सबसे अच्छी खूबी यह है कि इसे तो चाहे आप वॉइस कंट्रोल से चलाओ, और अगर आप वॉइस कंट्रोल मॉड्यूल नहीं लगाना चाहते हो तो इस पे ये जो छोटा सा आप देख रहे हो आरएफ कंट्रोलर, ठीक है, इस आरएफ कंट्रोलर को भी लगाकर आप इसको होम ऑटोमेशन में या फिर ऑटोमेशन में यूज कर सकते हो फायर क्रैकर्स के। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, पावर देते हैं और इसका छोटा सा डेमो यहाँ पे दिखा। जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये पावर बटन ऑन किया तो ये हमारे चैनल को अनाउंस कर, जो चाहो उसमें डाल सकते हो, उसी के हिसाब से ये वेलकम करेगी। ये स्टार्टिंग है इसका। देन अब सिक्वेंसर को लगा रहे हैं यहाँ पे, और आपको इसके क्रैकर्स के ऑटोमेशन दिखाते हैं। तो मैं इसको कमांड देता हूँ, हेलो पुडिंग जी बाबू जी। रॉकेट फायर। रॉकेट लॉन्च बाबू जी। आपने देखा इसने सिंगल पल्स दी। फिर से मैं बोलता हूँ रॉकेट फायर। रॉकेट लॉन्च बाबू जी। रॉकेट फायर। रॉकेट लॉन्च बाबू जी। थोड़ा सा क्लोज हो जाओ बेटा। रॉकेट फायर। रॉकेट लॉन्च बाबू जी। अब इसको मैं ऑटोमेशन पे करता हूँ, इसको ऑटोमेशन का कमांड देता हूँ बढ़िया सा, मतलब फुल्ली ऑटोमेटेड करता हूँ कि ये खुद से सारे काम करे, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। तो अब कैमरा नीचे करते हैं, आपको दिखाते हैं। हेलो पुडिंग यस बाबू जी। रॉकेट ऑटो लॉन्च। ऑल रॉकेट लॉन्च बाबू जी। तो इसने ऑल रॉकेट्स के लिए बोला और यहाँ पे इसने सीक्वेंस स्टार्ट किया। देन ये आपके 9 के 9 को लगातार पूरा कनेक्ट करेगी और उसके बाद खुद ऑफ हो जाएगी। और ये एक रीचेक भी करती है मशीन हमारी। ये सीक्वेंस कंप्लीट किया और हमने इसको 9 पल्स दी हुई है, तो ये भी रिपीट करेगी। बाय बाय। और इसने बाय बाय कर दिया और इसका काम खत्म। हम एक कमांड और देते हैं, मतलब अपने जो छोटे मोटे क्रैकर्स होंगे उनके लिए अब हम पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकते, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो फिलहाल मैं बोलता हूँ हेलो पुडिंग। यस बाबू जी। तो हमने इसको वेकअप कमांड दिया, ये स्टार्ट हो गई, और इसको बोलते हैं बुलेट ऑन। बुलेट बम फायर बाबू जी। तो इसने ये पल्स दी, 5 सेकंड ये होल्ड रखेगा, एलिमेंट को फायर करेगा और काम खत्म। देन इससे अनार चलाने के लिए बोलते हैं फाउंटेन ऑन। अनार फायर बाबू जी। इसने अनार को चलाया और ऑटो ऑफ हो जाएगी। देन फिर से इसको बोलते हैं फायर क्रैकर ऑन। फायर क्रैकर फायर बाबू जी। और इसने अपना फायर क्रैकर स्टार्ट किया और इसका काम खत्म। तो सारा सीक्वेंस यही था। तो चलिए अब फट से चलते छत पे, पहले आपको शूट करके दिखाते हैं जो हमने आधी रात को किया था, घर वालों से बच बचा के थोड़े मोड़े जो हमारे पास फायर क्रैकर्स पड़े हुए थे उनका यूज किया था। तो चलिए फट से छत पे चलते हैं और डेमो दिखाते हैं। बाकी फुल डेमो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। और इसने भी टेक केयर बोल दिया। तो ये रहा हमारा एआई सिस्टम, ठीक है, और ये कंट्रोलर है हमारे, और ये कनेक्शन से सारे यहाँ पे बैटरी वैटरी मैंने अटैच कर दी है। और ये रहा हमारा रॉकेट लॉन्चिंग सेट, ठीक है। तो अब इसको पुट करते हैं और बैक साइड में निकलते हैं, फिर देखते हैं आगे। ये गणेश कर रहा है। मॉड्यूल को कनेक्ट कर दिया और हम अपने मॉड्यूल को पावर दे रहे हैं और देन पीछे निकलेंगे बहुत तेज। हेलो पुडिंग जी बाबू जी। रॉकेट लॉन्च। रॉकेट लॉन्च बाबू जी। रॉकेट लॉन्च। रॉकेट लॉन्च बाबू जी। रॉकेट लॉन्च। रॉकेट लॉन्च बाबू जी।
तो चलिए अब ऑटो मोड पे करते हैं, रॉकेट ऑटो लॉन्च। I rocket launch Bubble G. Bubble G bye bye. आखिरी वाले का एलिमेंट नहीं चला, सॉरी भाई, फस्सी रॉकेट था। तो फाइनली छत से हम वापस स्टूडियो में आ चुके हैं। तो भाई जो भी हमारे पास बचे कुचे पटाखे थे दीपावली वाले वो यहाँ पे यूज कर लिए, और कुछ ऊपर नीचे भी चल गए। बाकी आप वीडियो में आगे देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या चीज कहाँ पे था क्या नहीं। तो जो मिला वो यूज करके दिखा दिया, और बिल्कुल 100% चलने वाला है, कुछ भी फेक नहीं है, सब A to Z ओरिजिनल है। बाकी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान रखते हो तो आपको इतना पता होगा कि ये 100% सही सलामत सर्किट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सर्किट को बनाना। तो वीडियो पे नए हैं और अभी तक का डेमोस्ट्रेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करके सपोर्ट कीजिए भाई को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस डिवाइस को हम बनाएंगे इस छोटी सी पीसीबी के ऊपर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट कंपोनेंट को जोड़ना। तो ये है हमारी 4017 आईसीएस के पिन आउट, और इसके नंबर्स मैंने आपको दिखा दिए। कुछ करना नहीं है, नॉर्मल से एक पीसीबी लेना है, पहले सोल्ड कर लो भाई। थोड़ा फास्ट एक्शन में काम करेंगे तो अब समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, तो आप भी समझ जाओगे, पूरी तरीके से पता है। तो BC 547 या 48 दोनों में से कोई भी NPN ट्रांजिस्टर लीजिए। अब इसमें चूंकि हम 9 आउटपुट निकालना है, 10 का सीक्वेंस आउट होता है, बट हमें चाहिए 9। एक हम सेफ्टी पर्पज से छोड़ रहे हैं, और इसमें कुछ नहीं करना है हमें। एमीटर पिन जितनी भी है सारी ट्रांजिस्टर की हमें शॉर्ट कर देनी है। बट हमने फ़िलहाल सर्किट बनाते समय बाई मिस्टेक सारे कलेक्टर को शॉर्ट कर दिया था, एमीटर बाद में मैंने सही कर लिया था फ़िलहाल। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, और आगे की जो प्रॉब्लम्स होंगी उसकी ट्रबल शूट भी करेंगे और आपको बताएंगे भी। तो यहाँ पे हमने 10K का रेजिस्टेंस लिया है, इसे हम पिन नंबर 14 पे लगाएंगे, जहाँ पे हमको इनपुट सिग्नल देना होता है। और पिन नंबर 13 हमारी जो होती है वो निगेटिव इनेबल पिन है इसकी। तो एक 13 नंबर और 14 नंबर पे 10K का रेजिस्टेंस लग गया। और इसी रेजिस्टेंस की जो एक लंबी सी लेग थी हमारी, मतलब खतरनाक वाली, इसको हम खींच खाच के लेकर आएंगे, पिन नंबर 8 पे लगा देंगे, तो हमारा इसका काम खत्म। अब देन हम 15 नंबर जो इस आईसी की रीसेट पिन होती है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसे हम चाहे तो क्या कहते हैं 13 नंबर पर कनेक्ट कर दे एक साथ, 15 से 13 या फिर 8, तो दोनों के बीच में लगा दिया भाई, क्योंकि 15, 8 और 13 ये सारी होंगी हमारी माइनस से कनेक्ट। तो यहाँ पे इसको करके हमने कर दिया काम खत्म। देन आगे बढ़ते हैं सिक्वेंसर को मतलब आगे करने का। तो ये हमारे रॉकेट का ऑटोमेशन जो होता है सिर्फ उसके लिए बन रहा है, बाकी का ताम झाम आगे करेंगे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल और शॉर्टकट में आपको बताते हैं। तो ये हमारे सारे ट्रांजिस्टर देखिए आपने में भर दिए। अब इसकी जो बेस पिन होती है जहाँ पे बी था, तो बेस पिन पे हम लगाएंगे 100 ओम का रेजिस्टेंस। ये हमारा 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ब्राउन ब्लैक ब्राउन इसका कलर कोड है। और ये सीक्वेंस का हमारा आउटपुट है, मतलब इस आईसी का आउटपुट निकलने का तरीका 3, 2, 4, 7, 10 ऐसे करके होता है। तो हमने फिलहाल 3 नंबर को छोड़ दिया है, क्योंकि हम पहला आउटपुट नहीं लेंगे, हम 2 नंबर से स्टार्ट करना है। तो पहला 2 नंबर से जो सीक्वेंस निकलेगा उसको रील मतलब ट्रांजिस्टर पे एक सीरीज में दे रहे हैं, लाइन से दे रहा है। पहले 3 मतलब सॉरी पहले 2 नंबर दिया, फिर 2 के बाद 4 नंबर दिया, 4 के बाद हमने 7 दिया, 7 के बाद हम 10 नंबर दे रहे हैं। और ये जो हम थोड़ा सा उछाल उछाल के तार ले जा रहे हैं ना, ये किसी चीज़ पे शॉर्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि हम जंप करा रहे हैं। पीसीबी के ट्रैक पे आपको सही से समझ में नहीं आएगा, तो डायरेक्ट पेपर पे ड्रॉ करते चल रहे रफ में, ताकि आप समझ लो कि मैं कौन सा तार कहाँ पे लगा रहा हूँ। रीज़न है पीसीबी बहुत छोटी सी है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि आईसी भी बहुत बड़ी तो है नहीं। और जब उसके ऊपर 10-10 रेजिस्टेंस क्रॉस करेंगे तो आपको ट्रैक में समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख लो कि मैं जोड़ने कैसे वाला हूँ। तो बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में चल रहे हैं, मतलब उठाया लगाया। तो अब हम आ गए फिलहाल अपने 9 नंबर पे। तो हमारा 8वां जो आउटपुट ले रहे हैं, मतलब इसका 9 नंबर से उठा रहे हैं, अपनी जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस पिन पे लगा रहे हैं अपने 100 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू। तो सीक्वेंस आपको दिखा दिया आउटपुट का उसी के हिसाब से। और लास्ट आउटपुट जो निकल रहा है वो हमारा पिन नंबर 11 से निकलता है। तो यहाँ से फिर हमने तार क्रॉस कराया और इसको ले जाके सीक्वेंस पर मतलब सीक्वेंस पे दे दिया। अब यहाँ पर्टिकुलर इस पर जब भी हमारी पल्सेस मिलेंगी ट्रिगर होगा,
तो ये रॉकेट की तरह टिन टन चलेगा। अब यहाँ पे देखो, आपको इसीलिए मैं बता रहा था। अब देखिए मैंने रेजिस्टेंस लगा तो दिए सारे पिन पे ऐसे उठा उठा के, पर कितने डिज़ाइन से भाई खींच खींच के ले जाना पड़ा, पर पीसीबी पे ट्रैक टू ट्रैक मिलाते तो मैच नहीं होता। और ये हमारा जो सारे पॉइंट्स ओपन दिख रहे हैं, ये हमारे कलेक्टर पॉइंट ओपन है, क्योंकि इसी कलेक्टर से जो आउटपुट निकलेगा वही हमारी रिले को स्टार्ट करेगा या फिर रिले मॉड्यूल को, मतलब निगेटिव आउटपुट हम यहाँ से इस पे पैदा कर रहे हैं। और एमीटर पॉइंट जो होगा हमारे ट्रांजिस्टर का, उसे उठाएंगे और हम अपने क्या कहते हैं IC 4017 की पिन नंबर 8 पे दे देंगे। मतलब ये माइनस है, आप चाहे तो पिन नंबर 8 पे दे दो या फिर बैटरी के माइनस पे भी आप दे दो। जो भी इस पे आप माइनस में वोल्टेज दे रहे होगे वही आउटपुट में हमको मिलेगा। मतलब आपने 12 वोल्ट दे दिया एमीटर पे, तो एमीटर से हमको, मतलब कलेक्टर पिन से हमको 12 वोल्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम IC को शॉर्ट करके भी दिखा रहे हैं, जो हमारा पिन नंबर 8 था वहाँ से कनेक्शन खींचा और इसको हम सीधा ले जाके अपने एमीटर पॉइंट पे लगा रहे हैं। और एक बार फिर से आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके जो ट्रांजिस्टर है, मतलब 8 के 8 9 ट्रांजिस्टर जो लगे हैं, मैंने गलती से सारे कलेक्टर एक साथ शॉर्ट कर दिया। पीसीबी के अपोजिट साइड पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है देखने में, इसलिए। और ये क्या कहते हैं, हम IN 4060 डायोड लगा रहे हैं। इसका जो क्या कहते हैं वाइट वाला हिस्सा होता है वो 14 नंबर पर कनेक्ट हो रहा है, और ये 817 हमारा ऑक्टो कपलर है। अभी फिलहाल इसके बारे में हम दिखा भी देंगे आपको कि ये क्यों लग रहा है और किस लिए लग रहा है। फिलहाल आप कनेक्शन पे ध्यान देना। तो जो डायोड का वाइट वाला हिस्सा होता है उसे पिन नंबर 14 पे हम अटैच कर रहे हैं, ठीक है। और ब्लैक वाला हिस्सा अभी भी इसका ओपन है। वो ब्लैक वाला हिस्सा हम अपने ऑक्टो कपलर का, जहाँ से आउटपुट लिया जाता है, उस पिन के एक साइड में लगा रहे हैं। और देन उसका दूसरा वाला साइड ओपन है, बट दूसरा वाला साइड जो ओपन है उस पे हमको देना है पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव हमारा जब भी जाएगा इसके 14 नंबर पे ऑक्टो कपलर के थ्रू, तो ये स्विच करेगी। तो यहाँ पे मैंने एक जंपर लगाया है, IC की पिन नंबर 16 पर से मैंने एक जंपर उठाया और इसको ऑक्टो कपलर के सेकंड वाले पे लगा दिया। तो ऑक्टो कपलर का हमारा एक साइड जो है वो सेपरेट हो गया, मतलब काम खत्म। देन ये जो हमारा ऑक्टो कपलर का मतलब स्टार्टअप होता है, जिस साइड में इसके अंदर LED लगी होती है IR वाली, जहाँ पे प्लस और माइनस होता है, जिससे ये ऑपरेट होता है, ठीक है। तो उसी की जो निगेटिव पिन होती है, निगेटिव पिन पे एक 1K का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, और इससे हम अपनी पिन नंबर, आप देख रहे होगा कि हमने 15 पे कनेक्ट किया है। तो 8 वाट किसी भी कनेक्ट कर लो। तो और रेजिस्टेंस पे हमने इसको उठाया और रेजिस्टेंस को उठा के डायरेक्ट ऑक्टो कपलर के एक साइड के पिन पे लगा दिया। जो हमारा आउटपुट इस पे आएगा, इसको स्टार्ट करने के लिए वो हैवी भी होगा, तो हमारा ऑक्टो कपलर ख़राब नहीं होगा, और दूसरे साइड से ये कपलिंग करके पॉजिटिव सिग्नल हमारे IC को दे देगा, और वो भाई रनअप स्टार्ट कर देगी। अब पेपर उठाते हैं और आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाते हैं इसका सारा हिसाब किताब। अब ये जो LED है, ये मतलब आपके लिए स्टैंड बाई है, आप चाहो तो लगाओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं बस ऐसे ही लगा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा दिखाई पड़े डायरेक्शन के तौर पे, ठीक है। और ये रहा हमारा ऑक्टो कपलर। ऑक्टो कपलर पे देखिए एक ऊपर पॉइंट बना होता है गोल गोल, वहाँ पे प्लस मान, मतलब एक साइड प्लस होता है, देन दूसरे साइड माइनस। यहाँ पे प्लस माइनस आप देते हो तो ऑक्टो कपलर नीचे की तरफ कनेक्ट हो जाता है, मतलब आइसोलेटेड है। ये दोनों सर्किट एक दूसरे को हार्म नहीं करते, और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा डिवाइस सेपरेट रहे। तो पिन नंबर 16 से जो हमने कनेक्शन उठाया था वो आपको दिखाई दिया। देन डायोड पे जो हमने कनेक्शन दिया था, यही ब्लैक वाले डायोड है, यहाँ से ये ब्लैक साइड में इंटर किया हमारा पॉजिटिव, और वाइट के साइड से आउट हो गया। आउट होने के बाद ये सीधा पिन नंबर 14 पे चला गया। और देन जब हमारा 14 नंबर पिन पे ये पॉजिटिव जाता है, तब 10K का हमारा जो माइनस आर होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस सीक्वेंस जनरेट होता है और ये रनअप स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे हम ऑक्टो कपलर पे ये 1K का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं पॉजिटिव साइड में। फिलहाल आप इसको चाहे तो नेगेटिव साइड भी लगा लो, कोई इश्यू नहीं है, मतलब दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगे। और यहाँ पे अब ले रहे हैं 5 वोल्ट के रिले। अब इससे अच्छा है कि आप बना बनाया रिले मॉड्यूल ले लो, वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, फटाफट आप ऐड कर लोगे। बट अगर आपको रिले मॉड्यूल नहीं चाहिए और ये बनाना है तो पिन आउट्स दिखा रहा हूँ, आप रिले मॉड्यूल भी लगे हाथ बना लो इस सर्किट के लिए। बाकी मैं चाहूँगा कि आप परचेज़ करने से अच्छा बना डालो भाई, कम पैसे में ज़्यादा अच्छा काम। और ये ढेर सारे डायोड लेकर रखे हुए हैं IN 4007। इसका ब्लैक वाला हिस्सा जो हमारा है पॉजिटिव है, और वाइट वाली जिधर लाइन पड़ी होती है पट्टी वो ले तो भाई वो है हमारा नेगेटिव, ठीक। तो सबसे पहले हम एकदम सिंपल सा ऐसे रखेंगे, अपने एक रिले के ऊपर रख के दिखा रहा हूँ आपको, और सोल्ड कर देंगे। तो जब जैसे ही हम कॉइल के ऊपर इसको सोल्ड करेंगे, ये रिले बन जाएगी हमारी प्लस माइनस वाली। पहले तो भाई ये नॉर्मल थी, अब प्लस माइनस किसी भी साइड दे सकते थे, बट अब ये प्लस माइनस वाली हो गई। और डायोड के सारे आप पॉजिटिव, मतलब सॉरी वाइट वाले लेग देख रहे होगे, एक साथ हम शॉर्ट कर रहे हैं। रीज़न है भाई, क्योंकि सारे हमको इसके ऊपर प्लस प्लस देने हैं, और हमारा ट्रांजिस्टर जितना भी आउटपुट देगा वो सारा का सारा नेगेटिव देगा।
तो बारी बारी से सीक्वेंस में नेगेटिव मिलता जाएगा, इसको काम होता जाएगा, पर पॉजिटिव हमारा कॉमन होगा। तो हमने इसीलिए इसी के वायर का इस्तेमाल करके ट्रैक बना लिया भाई। और ये जो लंबे लंबे टांगे निकली हुई केकड़ा वैन की तरह, यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं जो ट्रांजिस्टर के आउटपुट आएंगे वो लगेंगे। और ये छोटे मोटे जो चुनमुने टाइप के आप देख रहे हो, ये हमारे बचे हुए कनेक्टर्स हैं। अब लगे हाथ हम पॉजिटिव को कॉमन पे भी दे रहे हैं, मतलब जब रिले ट्रिगर होगी तो हमारा वही पॉजिटिव कॉमन से होते हुए NO पॉइंट पे आउट होगा और हमारे कॉइल को स्टार्ट करेगा और काम खत्म। तो शॉर्टकट में यहाँ पे जो दिख रहा है ओपन ओपन, वो आपको बना के दिखाने की कोशिश की। एक पे कनेक्शन दिया, देन सारे कनेक्शन बाकी के जादू से जुड़ गए। तो एक रिले पे जो हम काम कर रहे हैं वही सारे रिले के ऊपर हो रहा है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना, और चूंकि आप इतना भी नहीं समझ पाओगे तो फिर ये आप सर्किट नहीं बना पाओगे, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए जो ज़रूरी है ये, क्योंकि मुझे पता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ठीक ठाक थोड़ा जानते हैं वो इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं, इसलिए बहुत प्रॉपर करके डायग्राम पे और नॉर्मल दोनों पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि रेजिस्टेंस कैसे लग रहे हैं, डायोड्स कैसे लग रहे हैं। और देन रिले पे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा है कि जो ब्लैक वाला पॉइंट है वहाँ पे मैंने एरो बना बना के आपको दिखा रहा हूँ। इसका एरो का इशू ये है कि यही एरो हमारा जाएगा और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट पे लगेगा जो आउटपुट आ रहा होगा। और जो वाइट वाला हिस्सा था जो हमने कॉमन कर दिया था वहाँ पे प्लस। प्लस का मतलब इसे आप डायरेक्ट बैटरी के प्लस पे दे दो, सर्किट के प्लस पे दे दो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे प्लस दे दिया। ये सारे आउटपुट के वायर हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ बारी बारी से। फिलहाल इसमें आपने देखा होगा 13 रिले लगी हुई है, 3 हमारी क्रैकर्स के लिए हैं और 9 सीक्वेंसर के लिए। और ये जो ब्लैक कलर का सिंगल वायर है ना, वो हमारा पॉजिटिव है। तो हमारा रिले मॉड्यूल बन के तैयार हो गया और इसमें कनेक्टर्स भी हमने लगा दिए हैं, बस इसको अटैच करना है और इसके मजे लेने। तो यहाँ पे आप पहले ट्रांजिस्टर का आउटपुट देख रहे होगे, ये हमने पहले क्या कहते हैं रिले पे दे दिया। तो हम रिले पे जो ट्रांजिस्टर्स के आउटपुट लिए हुए वो बिल्कुल सीक्वेंस में देते जा रहे हैं। सारे कलेक्टर्स को अपने रिले के जो डायोड लगे हुए हैं, डायोड के ब्लैक वाले हिस्से पे बाकायदा कनेक्ट कर दे रहे हैं। और पॉजिटिव हमारा चूंकि बैटरी से आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। तो जितनी बार भी हमारे ट्रांजिस्टर ट्रिगर होंगे वो निगेटिव आउट करेंगे और हमारे रिले को बारी बारी से ऑपरेट करेंगे बिल्कुल सीक्वेंस में, और इसका सारा ऑटोमेशन वैसे ही चलेगा। तो वो सारा तामझाम यही है यहाँ पे। और ये कनेक्ट हो गया और ये जो पीले ऑरेंज कलर के वायर्स आपको दिख रहे हैं यही ट्रैक है हमारे, जिसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब देन 16 नंबर पिन से हम एक आउटपुट निकाल लें, इसको निकाल के ले जाएंगे और सीधा अपने क्या कहते हैं जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो मतलब सॉरी रिले के अपने पॉजिटिव वाले आइटम पे दे देंगे, मतलब लेग पे दे दिया। और यहाँ पे हमारा रॉकेट का जो सीक्वेंसर वाला सिस्टम था वो पूरा रेडी होके स्टडी गो हो गया। अब इसको करते हैं किनारे। अब आ जाते हैं क्रैकर्स पे। इसकी भी सारी रिले कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही करना है, मतलब कॉमन को प्लस को एक साथ कनेक्ट करना है, बिल्कुल जैसे आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही। तो एक रॉकेट लॉन्च वाला तो हमारा किनारे हो गया, दूसरा सेटअप ठीक है। अब ये हमारा एक छोटे मोटे पटाखे को चलाएगा, दूसरा अनार को चलाएगा, तीसरा चक्कर गिननी को। मतलब ये सिंगल कमांड करेगा, ये ऑटोमेशन में नहीं चलेगा, ये वॉइस कमांड पे सिर्फ काम करेगा, एक बार पल्स देगा। और रॉकेट ऑटोमेशन वाला तो हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही है रिले के जैसे ऊपर वाले के आपने किए हैं, बट हम सेपरेट करके इसको किनारे भी दिखा दे रहे हैं क्योंकि पीसीबी से ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे ओपन सर्किट समझ में आएगा। कनेक्शन देखो आप, बिल्कुल डिक्टो टू डिक्टो चल रहा है। बट ये है कि ये सारे सीक्वेंस जो लेंगे ये सिंगल सिंगर हमारा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ट्रांजिस्टर के सारे कलेक्टर्स को फिर निकाला और अपने रिले के मतलब माइनस लेग पे दे दिया जहाँ पे हमारा डायोड अटैच है ब्लैक साइड। और ये हमारा वही वाला वायर है जिसको हम डॉट डॉट करते हुए चलना है। अब चूँकि लगा दिया था तो इसी से काम चलाना था। ये नेगेटिव में कनेक्ट होगा, ठीक है। ये एमीटर लेग है हमारी, तो इसका एमीटर हम उठाएंगे यहाँ से और इसको भी हम सीधा ले जाके कहाँ लगा देंगे, अपने दूसरे वाले सिस्टम पे। फिलहाल उसको आगे करते हैं। और ये डायोड है हमारा जो मतलब ग्रे कलर के बनाए हुए हमने 3। ये डायोड हमने सिक्योरिटी पर्पज़ और सेफ्टी पर्पज़ लगाया हुआ है ताकि ये हमारे मॉड्यूल को हार्म ना करे। अगर सर्किट फेलियर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये वापस नुकसान करने के लिए कोई करंट ना भेजे। और SI जी यहाँ पे सिग्नल के लिए हमने लिख दिया है, मतलब इस पर पर्टिकुलर आप कोई भी सिग्नल देते हो, RF का पॉजिटिव सिग्नल कोई भी सिग्नल मिलेगा, ये बकायदा वैसे ही काम करेगा जैसे चलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एमीटर लेग को मैं लंबा कर रहा हूँ थोड़ा सा और इसको अपने दूसरे वाले ट्रांजिस्टर की सीरीज़ में लगा दिया। मतलब पेपर छोटा पड़ गया था भाई, रफ करते हुए चल रहे थे, आपको दोनों चीज़ दिखा भी रहे थे इसलिए। बाकी अभी पूरा सर्किट डायग्राम आपको मिल जाएगा वीडियो के आगे ही, जो कि फ्रेश है बिल्कुल। और यहाँ पे सिर्फ इसके काम करने का जो मैकेनिज्म था वही दिखाना चाह रहे थे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक रिले का सीक्वेंस था और ये 3 रिले जो एक्स्ट्रा, ये क्रैकर वाली जो इधर दिख रही है। तो एक ही लाइन में हमने सारी चीज़ें अटैच कर ली, कोई झाम ताम नहीं था। तो इसका भी काम डन हो गया, इसको करते किनारे। अब ये VC02 हमारा मॉड्यूल है, सारा काम भाई इसी का है। इसी से हम पल्सेस भी लेते हैं, काउंटिंग क्लॉक्स भी लेते हैं, सब कुछ। तो पिन आउट्स आप इसमें देख लो, प्रोग्रामिंग आपको हम बढ़िया से सिखा देंगे।
और ये VCC ग्राउंड से अच्छा है कि मैं इसको पेपर पे ड्रॉ कर दूं और आउटपुट दिखा दूं कहाँ कहाँ चलना है। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसके ग्राउंड पिन को आपके सर्किट से ग्राउंड करना पड़ेगा। मतलब सर्किट के IC के 8 नंबर पे दे दो, चाहे एमीटर पे दे दो, मतलब इसको कनेक्ट करना ही करना है आपको, तभी ये पल्सेस को लेगा, नहीं तो पल्सेस सब हवा में रह जाएंगी, मतलब आधा अधूरा हो जाएगा। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर मैं 2 तार निकाल रहा हूँ अलग अलग, ये एक्चुअली 3.7 वोल्ट की हम मतलब इस पर वोल्टेज देंगे या 5 वोल्ट। ये हमारे मॉड्यूल के लिए, भाई मॉड्यूल की इज्जत करना ज़रूरी क्योंकि बहुत महंगा है, ठीक है। तो इसको हम पर्टिकुलर यहाँ पे प्लस माइनस दे देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो हम कॉइल्स यूज करेंगे उसको चलाने के लिए ये मैंने पैरेलल में क्या कहते हैं 3 बैटरी लगा ली है। आप एक सिंगल बैटरी भी ढंग की लगा सकते हो आउटपुट के लिए, क्योंकि इग्निशन कॉइल चलेंगे तो दिक्कत ना हो, इसलिए हमने 3 यहाँ पे कर लिए। तो 1200 mAh की बैटरी है, तो घुमा फिरा के जो भी इसका बन रहा होगा 4.5-5 एम्पियर के आसपास। तो 3.7 वोल्ट है और चार्जिंग का भी हिसाब किताब कर लिया। तो देन इसी को कनेक्ट करेंगे अपने रिले मॉड्यूल्स पे सप्लाई के लिए, बाकी तो हमारा सिस्टम वैसे ही ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए रिले के लिए मतलब अलग से कनेक्शंस निकाल लिए हैं और इसका ग्राउंड तो कॉमन ही है। यहाँ पे हम 5 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं, चाहे तो एक ही बैटरी सारी चला सकते हैं, बट सेफ्टी फर्स्ट भाई, तो अपने सर्किट को अलग रखिए। और 3 एम्प की कम से कम सप्लाई हम देंगे, क्योंकि हमारी कॉइल स्टार्ट होगी तो अच्छा खासा वोल्टेज खींचेगी, ठीक है। तो हमारे मॉड्यूल पे कोई रीस्टार्ट ये सब ना हो, तो इसलिए इसको लगा दिया। और देन हरे रंग से जो मार्किंग कर रहे हैं यही हमारे आउटपुट है। तो हम जो जो प्रोग्राम करते हैं वो हमारे पिन से बारी बारी निकलते हैं। और मैंने जो इसमें प्रोग्राम किए वो एक्चुअली पल्स मोड किया हुआ है, मतलब ये 5 सेकंड के लिए पल्स देता है हमारे कमांड देने पे। और ये जो हमारे फायर क्रैकर्स के जैसे उलट बुलेट उलट बुलेट जो भी लिखा है, मतलब अब नाम नहीं ले सकता हूँ मैं किसी भी चीज़ का, उसे बाकायदा ये 5 सेकंड का पल्स देता है और काम खत्म कर देता है। और रॉकेट को स्टार्ट करने के लिए ऑटो लॉन्चिंग सिस्टम जो है इसको मैंने 10 पल्स दी हुई है, वो भी इसको टाइम दिया हुआ है कि इतनी देर में उसको स्टार्ट करना है। और रॉकेट लॉन्च जितनी बार सिंगल बोलता हूँ उतनी बार ये सिंगल पल्स देता है। तो यहाँ हम सिक्वेंसर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो आउटपुट हमारा 20 निकल रहा है, यहाँ पे 2 टाइप के आउटपुट्स मैंने निकाले हैं, मतलब पल्स निकाली है 2 टाइप की, एक है जो 10 सेगमेंट्स में चलती है और एक सिंगल सेगमेंट में, ठीक है। तो एक साइड में हमने ऑक्टोकपलर के इसको लगा दिया पॉजिटिव वाले साइड में, क्योंकि ये पॉजिटिव आउट कर रहा है, ठीक। और जो हमारा रेजिस्टेंस था 1K वाला, उसको आप जब हमने कहा था ना आप किसी भी साइड में निकाल के लगा सकते हो। तो इसी मॉड्यूल का ग्राउंड उठा रहे हैं हम इसको और अपने ऑक्टोकपलर के दूसरे पिन पे लगा दे रहे हैं। देन जैसे इसको हम लगाएंगे तो जब भी इस पे से पल्स आएगी, मतलब एक बार ये मान लीजिए 1 सेकंड के लिए स्टार्ट हुआ, तो हमारा ऑक्टोकपलर स्टार्ट होगा और उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। और ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम, भाई समझ लो इसको, ये क्लियर है एकदम साफ सुथरा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा सारे ट्रांजिस्टर है जो मैंने बताया था, बाई मिस्टेक मैंने एमीटर की जगह कलेक्टर पूरे शॉर्ट कर दिए थे, तो उसको मैंने कट करके निकालना उचित समझा, रीज़न था नीचे ट्रैक्स मैंने बहुत हैवी लगा दिए थे, तो उसको निकाल पाना मुश्किल था, तो सारे ट्रांजिस्टर काट के मुझे फेंकने पड़े। शॉर्ट नहीं थे ट्रांजिस्टर, बट कलेक्टर की जगह एमीटर शॉर्ट किया था सारा, तो दिक्कत थी। तो फिलहाल मैंने इसको पलट के ऊपर से लगा लिया, तो आप स्टार्टिंग से एमीटर और कलेक्टर का ध्यान रखिएगा, बाकी इसका काम हो गया डन। तो चलिए अब इसमें कनेक्ट करते हैं अपना VC02 मॉड्यूल, जिसको हमने प्रोग्राम कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप इसको फुल प्रोग्रामिंग और सर्किट डायग्राम भी एक्सप्लेन कर देंगे और देन कनेक्ट करते हैं इसको और देखते हैं। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना भाई, इसमें टर्मिनल्स मैंने लगाए ऑलरेडी, और दबाते चले जाओ आप ऐसे लॉक टू लॉक, और देन ये फिट हो गया। ये हमारा क्या कहते हैं सर्किट को ऑपरेट करने के लिए मैंने अलग सप्लाई की हुई है, और ये हमारे इस मॉड्यूल के लिए भाई, ताकि ये सेफ रहे, क्योंकि ये सबसे कीमती और ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए अब इस पर रिले मॉड्यूल कनेक्ट करते हैं और दिखाते हैं। तो ये ब्लैक वाला वायर आपको पहले ही बताया था, ये पॉजिटिव वाला है। तो रिले मॉड्यूल कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा सिंपल सा आप लो, और कनेक्टर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो मैंने ये रखा और ये प्रेस कर दिया और ये फिट हो गया। देन अब आते हैं आउटपुट पे। जैसे हम कनेक्शंस देते हैं, इसका क्या कहते हैं हमारा कॉमन पॉइंट इनेबल हो जाएगा पॉजिटिव से, और जितनी बार ये मशीनरी हमारी ट्रिगर करेगी बारी बारी, तो हमारे यहाँ से आउटपुट्स निकलेंगे। और आउटपुट निकलने के बाद जो आउटपुट होंगे यहाँ से पॉजिटिव होंगे और एक हमको निगेटिव लेना होगा। और ये हमारा है नाइक्रोम वायर, जो हीटर सीटर में लगता है, आप देख रहे हो इसका डिज़ाइन। बस इसी से आपको कॉइल और एलिमेंट बनाना है। इसके लिए हम पर्टिकुलर वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि यही नाइक्रोम वायर है जो हमारा जब पल्स स्टार्ट होगी तो हीट करेगा और इसको बकायदा अपने जो भी फायर क्रैकर्स हैं उनको स्टार्ट करेगा। तो ये नॉर्मल से भाई स्टील्स के पाइप हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आप कोई भी नॉर्मल पीवीसी का पाइप लगा लेना और पीवीसी पे बना लेना, जिस पे आपको स्टैंड बनाना हो, मतलब इसमें कोई साइंस नहीं है, नॉर्मल है। और यहाँ पे आप लच्छे देख रहे होंगे तार के, ये हमारे 9 आउटपुट्स हमने निकाले हैं और ये बाकी ये कॉमन है। आप चाहे तो मोटा वायर कॉमन में डाल सकते हो, कोई झंझट नहीं करनी है।
और ये सारे रिले के हमारे एनो पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएंगे ताकि ऑटो स्टार्ट हो। और पास से आके आप देख सकते हो ये कॉइल्स इस पे हमने कैसे अटैच की है, चूंकि हमने इसका यूज कर लिया इसलिए थोड़ी काली पीली दिख रही है, बाकी ये मस्त ऐसे ही लगेगा। तो हमारा ये चीज नॉर्मल है, इसको आप खुद बना सकते हो। तो इसमें हम 3.7 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं अपने मॉड्यूल के लिए, आप ऐसी भी लगा सकते हैं छोटी वाली चिप। और देन जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं इस पे अपने मॉड्यूल पे पावर, ये किया पावर, और अनाउंसमेंट आपको सुनाते हैं और पावर ऑन कर दी। Welcome to Science Project. तो इसने यहाँ पे हमारे चैनल को अनाउंस किया है। अब देन वॉइस कमांड हम देते जाएंगे, इसके लिए स्टार्ट करते हैं वॉइस कमांड के साथ, हेलो पुडिंग। G Babu G. तो इसको मैंने थोड़ा सा हिंदी सिखाने की कोशिश की है, तो ये हिंदी भी बोल रही है बढ़िया सी। तो इससे हम सिक्वेंसर को स्टार्ट करवाते हैं। तो उससे पहले हम सिक्वेंसर की पावर को देने चल रहे हैं। यहाँ पे हमने ये छोटी वाली बैटरी फिलहाल अटैच कर दी है और इसी 3.7 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं। देन हमारी मशीन स्टार्ट है प्रोसेस के लिए। अब देन इसको कमांड देते हैं हम, हेलो पुडिंग G Babu G. रॉकेट लॉन्च, Rocket launch Babu G. रॉकेट लॉन्च, Rocket launch Babu G. रॉकेट लॉन्च, Rocket launch Babu G. रॉकेट लॉन्च। Rocket launch Babu G. तो पर्टिकुलर इसने कमांड शिफ्ट की है हमारे, और यहाँ पे आप सीक्वेंस चल रहा है। अब इसको ऑटो मोड पे डालते हैं ताकि ये खुद से करता है। तो आप देखो, रॉकेट ऑटो लॉन्च, On rocket launch Babu G. अब सीक्वेंस को देखो, ये ऑटोमेटिक आपके फॉलो करता हुआ जा रहा है और सारा काम डन। देन इसको कंप्लीट होने दीजिए। तो यहाँ पे हमारे जो भी इसके सारे प्रोसेस थे इसने कंप्लीट किए और बाय बाय हमें बोल। तो अब इसको हम दूसरे कमांड देते हैं। आप उसको, चलो कैमरा नीचे करो, इसको आप दिखाओ, और देन इसको हम कमांड देते हैं, हेलो पुडिंग Yes, boss. फायर क्रैकर ऑन। Firecracker fire Babu G. तो इसने 5 सेकंड के लिए पल्स दी है और हमारी रिले ट्रिगर हुई है और ये आगे का काम करेगी। देन दूसरा कमांड देते हैं इसको, हेलो पुडिंग G Babu G. फाउंटेन ऑन। And now fire Babu G. तो इसने हमारा एक लास्ट आउटपुट दिया अनार के लिए। हमारा अनार इस पे मतलब फ्लेयर लगा दो या कुछ भी, सब चलेगा। देन लास्ट कमांड देते हैं अपने सीक्वेंसर को, हेलो पुडिंग G Babu G. बुलेट ऑन। Bullet bomb fire Babu G. देन 5 सेकंड का हमारा सीक्वेंस जो था इसने कंप्लीट किया और खत्म हो गया। और अब मे भी आपको लगता है कोई दिक्कत है, इसको आप बीच टाइम पे क्लोज करना चाहते हो तो एक सिंपल सा कमांड देना और ये बंद हो जाएगा। मैं दिखाता हूं आपको, हेलो पुडिंग G Babu G. ऑल फायर क्रैकर ऑफ। All cracker off Babu G. तो आपने यहाँ सुना होगा कि इसने बोला ऑल क्रैकर्स ऑफ, मतलब इसने सारी मशीन को शट डाउन कर दिया। चलते चलते पहले आपको शूट करके दिखाते हैं जो हमने आधी रात को किया था, घर वालों से बच बचा के थोड़े मुड़े जो हमारे पास फायर क्रैकर्स पड़े हुए थे उनका यूज किया था। श्री गणेश कर रहा है। मॉड्यूल को कनेक्ट कर दिया और हम अपने मॉड्यूल को पावर दे रहे हैं और देन पीछे निकलेंगे बहुत तेज। हेलो पुडिंग G Babu G. रॉकेट लॉन्च, Rocket launch Babu G. रॉकेट लॉन्च। Rocket launch Babu G. रॉकेट लॉन्च। Rocket launch Babu G. तो चलिए अब ऑटो मोड पे करते हैं, रॉकेट ऑटो लॉन्च। All rocket launch Babu G. Babu G bye bye.
आखिरी वाले का एलिमेंट नहीं चला, सॉरी भाई, फुस्सी रॉकेट था। पर कोई नहीं भाई, आखिरी रॉकेट था तो हमने दोबारा से कमांड दिया और आखिर में इसको भी फायर कर ही दिया। तो बहुत लो क्वालिटी के रॉकेट्स थे, बगल की लोकल शॉप से ले। तो चलिए अब अनार चलाते हैं इसके ऊपर मस्त था। तो भाई ये हमारा पायरो है, मतलब अनार, ठीक है। इसको कनेक्ट करते हैं और इसको भी चलाते हैं मस्त। और इसमें ये इस बार ग्रीन वाले इंडिकेशन चलेंगे सारे। हेलो पुडिंग। Yes, Babuji. फाउंटेन ऑन। And now fire Babuji. यहाँ पे हमने क्या कहते हैं अपने सिक्वेंसर को सिस्टम दे दिया था, बट ये हमारा फ्लेयर तुरंत में स्टार्ट नहीं हुआ। तो कैमरा बंद करके मैं जैसे ही पास किया कि देखूँ क्या हुआ, तार तो नहीं लूज़ है, और ये तुरंत स्टार्ट हो गया। तो इमीडिएट मुझे भागना पड़ा पीछे, और क्या कहते हैं फिर पता चला कि दूसरे कैमरे में फ़िलहाल रिकॉर्ड हो गया। तो बस यही सब था भाई, और इसी ये काम ख़त्म। हेलो पुडिंग। Yes, boss. ऑल क्रैकर्स ऑफ। All cracker of Babuji. तो भाई सारे मज़े यहाँ पे हो गए पूरे। अब पुडिंग को करते हैं बाय बाय। तो हेलो पुडिंग। G Babuji. गो टू हेल। Same to you. और इज्जत के साथ हम लोग चलते हैं यहाँ से, और जितना चलना था चल गया आज के लिए। बस इतने ही अनार और इतने ही रॉकेट थे भाई, खत्म। यही था, बाकी का डेमोस्ट्रेशन आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दिया हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। और इससे रिलेटेड आपको किसी भी टाइप की जानकारी या कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट करके दे सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। और इसने भी बाय बाय कर दिया और हम भी बाय बाय करते हैं इसी छोटी सी वीडियो के साथ। देन अगली वीडियो में आपको सर्किट डायग्राम के साथ इसकी हर एक चीज डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको इसे बनाने में दिक्कत ना हो। तो तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।